हेलो डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी बातें, बहुत सारे कमेंट सेक्शन या बहुत सारे फ़ोन कॉल करके इस बात को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था फ़ोन कॉल या कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें इस बात पे जोर दी जा रही हैं कि जो मैंने वीडियो डाला था वो उसकी जो तिथियां हैं, उसके जो डेट्स हैं, वो उसमें फ्लॉलेस है या कमियां हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आपको फलाना डेट या ढिमाका डेट दे करके आपको गुमराह कर रहा है तो आप गुमराह होइए। लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स यूज़ करता हूँ या जो मैं कहीं से जानकारी इकट्ठा करके आपको देता हूँ, वो मैं अपने तक सीमित रख करके और बेस्ट जानकारी देता हूँ। ठीक है, उसमें अफवाह नहीं रहता है, कोई गुमराह नहीं कर सकता, उस चीज़ को गुमराह किया नहीं जाता यहाँ पे इस चैनल पे। ठीक है, तो आपसे यही है कि अगर कोई किसी चैनल पे या किसी नुक्कड़ पे, चौराहे पे कोई दोस्त फ़ोन करके या किसी टेलीग्राम ग्रुप पे या कहीं भी कोई बोल रहा है, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से डील करें। लेकिन हमको हमारे चैनल को या हमारी टीम को, हमारे सोर्स को जो न्यूज़ मिलता है, ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मेरी बातें भले किसी को बुरी लग रही हों, लेकिन यही सच्चाई है कि अगर मुझे जो चीज़ पता चली 5 से 7 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, 5 से 7 दिन जो डेट मैंने बताया उसी के आस इर्द गिर्द हो सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपका जो आयोग है ना, एक्टिव मोड में चलता है। ठीक है, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं या कुछ त्यौहार आ गए या छुट्टियां आ गई, बहुत सारे, अभी देखो चुनाव भी आने वाला है आपके वहाँ, लोकल जो चुनाव है, आपके पंचायत के चुनाव है, उसका भी इलेक्शन होने वाला है। उसमें अगर हो सकता है डेट आगे पीछे भागे, तो इसके पहले जो मीटिंग हो रखी है उसको लोग आगे करके फिर पोस्टपोन कर देंगे आगे। तो मैं कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ना खींच रहा हूँ, जो मुझे अथेंटिक सोर्स मिल रहा है मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर कोई गलत आपको दिग्भ्रमित कर रहा है तो ये आपकी समस्या है, उसको किस किस वे में लेते हैं और कितना सीरियस लेते हैं। ठीक है, मेरी जो जानकारी होती है, जो मेरे सोर्स होते हैं, वो ऑथेंटिसिटी को ज़्यादा करते हैं। इसके पहले जब भी मैं एपीएस को लेकर के एग्ज़ाम, एपीएस को जो भी एग्ज़ाम का कि इस दिन में डेट में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसको मैंने सही डाला है। ठीक है, उसको मैंने सही बताया है और वो सही भी हुआ है। तो मेरी यही सोच रहती है, मैं क्या, मेरी पूरी टीम की यही सोच रहती है कि अफवाहों से दूर रहें और सच्चाई को कोशिश करें समझाने की, बताने की, दिखाने की, मनवाने की। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो उसी का ये क्लैरिफिकेशन था लास्ट वीडियो का। ठीक है, तो जो ये वीडियो था आपका, ये था कि जो 13 फरवरी तक चल रहा है, उसके बाद मार्च लास्ट में, मिड में इसकी रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद अप्रैल में आपका जो है वो डेट पता चल जाएगा, कैलेंडर जारी हो जाएगा कि कब से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, मार्च या अप्रैल के लास्ट में, हाँ सॉरी, अप्रैल के लास्ट में आपको पता पूरी तरह से चल जाएगा कि कब हो रहा है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, और जून में रिटर्न एग्ज़ाम। देखिए, जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है, जो मुझे बताया गया था। अब आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा सा, 2 4 5 10 दिन, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, अगर सच पूछो तो जो बच्चे, जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, कैंडिडेट जो परीक्षा देने आ रहे हैं, अगर उनकी जो उपस्थिति ज़्यादा है तो कापियाँ भी ज़्यादा होंगी। तो ज़्यादा होंगी तो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, तो आगे पीछे हो जाएगा। पहली बात, अगर अगर उपस्थिति कम है, एवरेज है, तो जल्दी कॉपियाँ जांच हो जाएंगी। तो जो 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन, 18 दिन लग रहा है, वो जल्दी हो जाएगा। यही बात होता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें कि पत्थर की लकीर है या उसने कसम कर रखा है, आयोग ने कसम कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये डेट दी जा रही है लगभग सही है। ठीक है, मई में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, अगर बहुत जल्दी भी करेगा। अगर चुनाव है तो भाई मई के लास्ट में भी जा सकता है, चुनाव है तो मई के लास्ट में जा सकता है, कैलेंडर आ जाएगा आपका। अब मार्च तक रुक जाइए। ठीक है, मार्च तक रुक जाइए, या यूँ कहें कि ये 13 फरवरी तक रुक जाएगा यार। ठीक है, 13 फरवरी तक रुक जाइए, या ये परीक्षा खत्म हो जाए, उसके बाद इसका रिजल्ट आने वाले जो टाइम होगा मैं वो भी डिसाइड करके बता दूंगा, पूछ के बता दूंगा, पता करके कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है और फर्दर स्टेनो के टाइमिंग कब आ गए। लेकिन अभी तक यही मान के चलिए, मैंने बोल दिया ना, मई में हो सकते हैं। अगर होगा भी तो मान लीजिए 27 अप्रैल या 28 अप्रैल से अगर एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या उसको कहेंगे कि शुरुआत होगा, फिर मई में तो जाएगा ही जाएगा, लास्ट तक एग्ज़ाम होगा, 10 से 15 दिन एग्ज़ाम भी लगेंगे। ठीक है, तो ये डेट है, ऐसे ही है डेट, मुझे इसी तरह से जानकारी मिली तो मैं एज इट इज़ आपको नरेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया कोई। ये हो गई काम की बात, और इससे बड़ी काम की बात ये है, इस पुस्तक की बात हो रही है, मानक आशुलिपि। ठीक है,
तीव्र गति अभ्यास है जो 60 से 120, इस बुक को करने के बाद 60 से 120 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका जो अभ्यास है वो पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, और वेरियस एग्ज़ाम में आते हैं। ये साजनानी साहब की किताब है, डॉक्टर AM साजनानी। ठीक है, इस पुस्तक को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इस पुस्तक को मैं करवा रहा हूँ। इनके डिक्टेशन बहुत अच्छे हैं, बेसिक से बिल्कुल हैं, बेसिक से हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ डिक्टेशन बढ़ेंगे, मतलब उसकी नंबरिंग बढ़ेगी, जैसे अगर 1 से शुरू है तो 10 हो जाएगा तो थोड़ा सा टफ बढ़ेगा, 15 हो जाएगा तभी थोड़ा सा टफ बढ़ेगा, 25 हो जाएगा तभी थोड़ा सा टफ बढ़ेगा, 20 हो जाएगा तभी 25 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो स्पीड भी बढ़ेगी, टाइम भी बढ़ेगा और हार्डनेस भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप 80 से 85 डिक्टेशन कर लेते हैं इसमें से, तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर इसी से आया था। आप लोगों ने ही मुझे ये बताया है। ठीक है, तो इसकी पूरी डिक्टेशन हम कराते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ये नंबर जो चल रहे हैं आपको यहाँ पे, आपको हेलो हाय करके या फ़ोन करके मैसेज करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये जो पेड ग्रुप है वो कैसे चल रहा है, कितने कैसे करा रहे हैं, ये पुस्तक को कब करा रहे हैं, जो मटेरियल कैसे दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जो आप करते हैं, और भी जो बुक है आपकी, जो रामधारी है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, रामधारी गुप्ता की जो पुस्तक है खंड 1, और यही नहीं का ही है खंड 2। ठीक है, तो ये जो कर चुके हैं, अगर खंड 1 कर चुके हैं, तो मुझे लगता है, जो मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूं तो साजनानी पहले कर लें। वो साजनानी साहब की पुस्तक को कर लिया, इसके बाद या इसी के साथ भी कर सकते हैं, या तो पहले इसको कर लें या इसको कर लें, मिला के लगभग वही है। ठीक है, इसके अलावा हम और भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे आनंद की ही है, आनंद की आशुलिपि की मानक, आशुलिपि जो है, आशुलिपि की मानक वाली आती है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, मानक वाली मासिक पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका, उसके भी डिक्टेशन करते हैं। जो न्यू न्यू वर्ड होते हैं, नए नए शब्द जो होते हैं, उनको भी हम कराते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ये देना था कि जो मैंने डेट बनाया था वो लगभग सही है, और आने वाले टाइम पे 10 दिन के अंदर वो चीज़ें, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी और कन्फर्मेशन दे दूंगा, और जैसे जैसे नज़दीक आएगा और कन्फर्मेशन देता रहूँगा मैं। ठीक है, और ये जो हमारा पेड कोर्स चलता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, ये इस पुस्तक की डिक्टेशंस के लिए और इसके जो ऑडियो डिक्टेशन PDF और आउटलाइन है, उसको पाने के लिए आपको इस नंबर पे फ़ोन करना होगा, क्योंकि इसी से जो 4 डिक्टेशन एज इट इज़ आए थे, हूबहू आए थे, तो इस बार भी चांस बनता है आने का, क्योंकि हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। जहाँ अवेलेबल है लोग कर रहे हैं। तो अवेलेबल किसकी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी किसकी है, रामधारी गुप्ता की, तो वो दुनिया कर रही है, आप भी वही कर रहे हैं। उसके अलावा इधर अगर आप साजनानी साहब की पुस्तक को अभ्यास करके जाते हैं तो ज़्यादा चांस बनते हैं। जानकारी समझ में आई होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको हर चीज़ डिटेल मिल जाएगा। तो जुड़े रहें हमसे। किसी भी प्रकार की शिकायत या कोई भी बात है आपको, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।